उससे धन बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। 10वां भाग दान करोगे तो धन तुम्हारा बढ़ेगा। दान करने से धन घटता कभी नहीं। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते, उस आदमी ने बहुत दान किया था, आज उस पर खाने को नहीं है, ऐसा एक भी कथा आप नहीं बता सकते। दान करने से धन बढ़ेगा, क्योंकि दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, कि पंछी के जल पिबत सो, घटहिन सरिता नीर। कुआं में बहुत पानी भरा है, एक कुआं है और कुएं में बहुत पानी, अथाह पानी भरा है। आप कुएं से पानी खींचना बंद कर दो, पानी निकालना बंद कर दो और 10 वर्षों तक कुएं के बिल्कुल पास में मत जाओ। 10 वर्षों के बाद आप जब कुएं के पास जाओगे और उसमें देखोगे तो उसके पानी में से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर मना कर देगा, रखा हुआ पानी है, इसको पियोगे तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा। जितना पानी तुम कुएं से निकाल कर खर्च करते जाओगे, उतना नीचे निर्मल पानी आता जाएगा। हम केवल धन को कमाएं और जमा करते जाएं, कमाएं और जमा करते जाएं। वो धन आगामी पीढ़ी की बुद्धि को विकृत बनाएगा। ठाकुर जी, ये हमारा बड़ा बेटा है, आपको प्रणाम कर रहा है। अरे मैंने कहा हाँ हाँ, प्रसन्नम भव। ये क्या बात है जी? बोले महाराज, ये 33 वर्ष का 33 का हो गया, पर डॉक्टर बोलते हैं अपनी उम्र से 20 वर्ष पीछे चल रहा है। उम्र है 33 वर्ष की और विचार हैं 12 वर्ष के बच्चे जैसे। मैंने कहा क्यों? बोले तुतला के बोलता है। एक जगह मैंने देखा, लोग बोले महाराज ये मेरा बेटा है बड़ा, 25 वर्ष का हो गया पर अभी कपड़े पहनने भी नहीं आते। इसको कपड़े पहनाने का आदमी मैंने नौकर रखा है, क्योंकि हमने धन को केवल जमा किया, उसको शुभ कार्यों में खर्च नहीं किया। तो आगामी जनरेशन की बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए दान करते चलो। और 10% तो जरूरी है, करना ही चाहिए, पर दान करें कहां, ये बड़ी सोचने की बात है। गीता में लिखा है, अपात्रे दीयते दानम तद्दानम तामसम स्मृतम। अपात्र को दिया गया दान श्रेष्ठ दान नहीं है। दान ऐसी जगह दो जहां तुम्हारे धन का सदुपयोग होता है। कहीं गौशाला बन रही है, गायों के भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहां जरूर दान करना चाहिए। कहीं पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, नितांत विपन्न गरीब लोग रहते हैं, मेरे थोड़ा देने से कोई छोटी शिक्षण संस्था खुल जाए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, ऐसी जगह मुझे जरूर दान करना चाहिए। बंबई में एक परिवार है, तो आजकल वो सब होते हैं नवरात्रों में जगह जगह पंडाल बनते हैं, फिर वो उत्सव, उस परिवार पे कोई चंदा मांगने जाए तो 2 रुपए नहीं देते, और कोई उनसे बोल दे महाराज शिक्षण संस्था बनती है तो 2-2 करोड़ अपनी तरफ से लगा के पूरा कॉलेज बनाकर दान में दे देते हैं। वही दान सबसे श्रेष्ठ है। दान ऐसी जगह पर करो जहां तुम्हारा उपयोग हो रहा है। आज भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई प्रकल्प हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कि कुछ राष्ट्र के लिए किया जाए। आरएसएस का एक प्रकल्प है बनबंधु परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम। ठाकुर जी, बनवासी भाइयों के लिए कथा आयोजित करनी है। कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में उस कथा का आयोजन हुआ, और ऐसी कथाओं में तो हम लोग बिल्कुल मार्ग व्यय भी लेना नहीं चाहते। कलकत्ता के 35,000 मारवाड़ी परिवारों ने कितना सहयोग किया।
मैंने कहा इस कथा में जो कुछ भी आय होगी वो बनवासी भाइयों को दी जाएगी। हमारे आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब हिंदू हैं, ईसाई मिशनरियां उन पर आक्रमण कर रही हैं, उनको धन का प्रलोभन देकर उनकी शादी करा के उनको धर्मांतरण करा रही हैं, हिंदुओं को ईसाई बना रही हैं। करोड़ों अरबों डॉलर आता है हर साल विदेशों से हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए। वहां जरूरी है एकल विद्यालय खोले जाएं, सरस्वती शिशु मंदिर खोले जाएं, जगह जगह पर वहां कॉलेज आदिवासी क्षेत्र में बनाए जाएं, ताकि हमारे वो गरीब हिंदू भाई अपने धर्म को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने इतिहास को समझें। मैंने कहा इसमें जरूर तुम्हारा सहयोग अपेक्षित है। मुझे बताया उस कथा में 1 करोड़ रुपए एकत्रित हुआ, सब खर्च निकाल के। और रुक्मिणी विवाह वाले दिन मैंने लोगों से कहा आप सभी लोग वस्त्र लेकर आना, नए नए वस्त्र रुक्मिणी विवाह के लिए, और जो भी इसमें प्रदान होंगे वो सब आदिवासी बहन भाइयों की सेवा में पहुंचाए जाएंगे। मुझे बताया 3.5 ट्रक भर करके वस्त्र आए, माताएं बहन सब लेकर के आई। ऐसे शुभ कार्यों में दिया गया जो दान है ना, वो सर्वोत्तम दान है। गांव गांव में गौशाला बने, घर घर में गौ सेवा हो, इसके लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है मुकुंदगढ़, वहां की गौशाला की बड़ी स्थिति खराब। उस गौशाला के निमित्त मैंने कलकत्ता के मोहन बगान ग्राउंड में कथा की। बहुत लोगों ने सहयोग दिया। मुझे बताया गया कि आज वो गौशाला सुचारू रूप से चल रही है, गौ माता की सेवा हो रही है। राजस्थान में छापर जगह है, और छापर स्टेडियम में वहां की रामशंकर गौशाला के उत्थान के निमित्त आयोजित हुई कथा, लोगों ने बड़ा सहयोग किया। ये बहुत जरूरी है। दान ऐसे कार्यों में करो जहां वास्तव में उसका सदुपयोग होता है। भीष्म कहते दान करने से धन बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। ये नितांत सत्य बात है। एक आदमी ने मेरे से कहा ठाकुर जी आपसे कुछ निवेदन करना। मैंने कहा क्या? बड़ी हंसी की बात कही। बोले आज आप कथा में जो 10% की बात बता रहे थे उसमें मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैंने कहा स्वागत है आपका, कहिए। बोले आपने कहा कि 10वां भाग दान करना चाहिए, माने 10% दान में देना चाहिए, ठीक है, पर महाराज 50,000 में से 5,000 दान देने में तकलीफ नहीं होती, पर 50 लाख में से 5 लाख देने में बहुत कष्ट होता है। आप लोग एक काम नहीं कर सकते? मैंने कहा क्या? कि 1 लाख तक 10% रखो, पर अमाउंट जब ज्यादा हो जाए तो परसेंटेज कम नहीं कर सकते क्या? जितना बन सके उतना करो। दान करने से धन की वृद्धि होगी, कभी घटेगा नहीं। एक और बात मैं कह दूं, तुम सब राजा हो और आज इस राष्ट्र का दायित्व युधिष्ठिर तुम्हारे कंधों पर है, इसमें कह रहे हैं। और राजा का कर्तव्य होता है सारी प्रजा को पुत्र के समान समझे। जी बेटा, इस बात का ध्यान रखना, आंखों के सामने पाप होते देखना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना पाप करना होता है। हमारे शरीर में पाप को रोकने की शक्ति है, और मेरी आंखों के सामने यदि कोई पाप कर्म हो रहा है, डटकर मुकाबला करो। नहीं, मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यदि शरीर में शक्ति नहीं है तो नीचे सिर करके वहां से उठकर चले जाओ, पर आंखों के सामने पाप होते देखना तो डबल पाप है। भीष्म पितामह ऐसा कह रहे थे कि पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने कहा बेटी तुम हंसी क्यों बदल के? तुम्हें हंसी आई क्यों? द्रौपदी बोली माफ कर दीजिए पितामह, कोई 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 बात याद आ गई थी, सो मैं हंस गई। भीष्म ने कहा बेटी मैं कभी बोलता हूं तो तुम्हारी सासू जी को भी मेरे सन्मुख हंसने का साहस कभी नहीं हुआ। और जो कुलीन स्त्री होती हैं, कुलवती नारी होती हैं, कुलीन पुरुष होते हैं बेटी, उनकी जरा सी मुस्कुराहट में भी कोई कारण छुपा रहता है। बिना कारण के वो कभी नहीं हंसते। तुम्हें बताना ही होगा हंसी आई क्यों। द्रौपदी ने कहा माफ कर दो पितामह, गलती हो गई।
नहीं बेटी, तू जरूर बता, कम से कम इस कुंठा को लेकर मैं मर तो नहीं जाना चाहता। महारानी द्रौपदी ने कहा, आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं आप, आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। यदि ये महापाप है पितामह, तो ये महापाप आपने क्यों किया? मैंने किया? द्रौपदी बोली, याद करो पितामह, भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे खींच कर लाया था 13 वर्ष पहले। मैं पढ़ी लिखी महिला हूं। प्राचीन भारत की नारियां बहुत पढ़ी लिखी होती थी। प्राचीन भारत में स्त्रियां जितनी पढ़ी लिखी होती उसका 2% भी आजकल नहीं है। मैं कौरव पांडवों के इतिहास को अच्छी तरह जानती हूं, संविधान का मुझे ज्ञान है, और मैं जानती हूं कि कौरवों की सभा में, कौरव पांडवों के इस परिवार में आपने जो बात कह दी उसको टालने की हिम्मत किसी की नहीं होती। दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके लाया, पापी दुर्योधन ने मुझे जंघा पर बैठने का इशारा किया, और मैं जब सभा में आई तो मैंने देखा सबसे ऊपर आप बैठे थे, और मैंने आपसे पहला प्रश्न किया, पितामह, एक रजस्वला स्त्री को सभा में खींच कर लाया जाना यह कहां का धर्म है? मैंने आपसे यह भी प्रश्न किया था कि पांडव जब जुए में हार कर स्वयं दास बन चुके, तो एक दास को एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? पर मुझे यह भी याद है पितामह, मैं रोती रही, मैं विलाप करती रही, मैं कुररी की भांति बिलखती रही, और आपसे अपनी सुरक्षा की भीख मांगती रही, और आप नीचे सिर करके बैठे रहे। आप सब दृश्य देखते रहे पितामह। क्या आप में पाप को रोकने की शक्ति नहीं थी? क्या आपकी आंखों के सामने आपके ही परिवार के लोग एक पुत्र वधू को अपमानित करें, इसको आप रोक नहीं सकते थे? आप सब देखते रहे पितामह। ये तो कृपा कर दी मेरे गोविंद ने, ये तो करुणा की मेरे प्रभु ने, जो वस्त्र का रूप लेकर कृष्ण आए, और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। मेरे गोविंद ने मेरी करुण प्रकार को सुन लिया, और वस्त्र का रूप लेकर के मेरी प्राण रक्षा करी, मेरी आबरू की सुरक्षा करी। और आज आप बड़े भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। यदि ये महापाप है पितामह, तो ये महापाप आपने क्यों किया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, महारानी द्रौपदी की इस वाक्य को सुन करके भीष्म तो बच्चों की भांति रो पड़े, नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े, और बोले, बेटी, मैं अपने जीवन में कभी रोया नहीं। बड़े बड़े संघर्ष किए हैं मैंने जीवन में, लेकिन भीष्म की आंखों में तूने आंसू न देखे होंगे। पर तू सत्य कहती है पुत्री, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था, और मैं सब देखता रहा। पर तू ये नहीं जानती बेटी, आज 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं मैं, मेरे रोम रोम में बाण छिदे हैं, हजारों बाणों से मेरे शरीर को छलनी कर दिया अर्जुन ने। बताऊं, 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारे, 2000 बिच्छुओं के डंक मारने से जो तकलीफ होती है ना बेटी, उससे भी ज्यादा कष्ट मुझे हो रहा है, और 52 दिन से मैं उस कष्ट को सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, मैं क्यों तकलीफ सहता? और ये नन्हा सा अर्जुन जिसको उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया, ये मुझे बाणों से कभी छलनी कर सकता है? अर्जुन में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है,
फिर भी मैं सब सहता गया, क्योंकि उस पाप का मुझे प्रायश्चित करना था। बेटी, एक और बात कह दूं, तुमने कहा कि आज बड़े भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। बेटी, उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, और दुर्योधन का दूषित अन्न खाने की वजह से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आज 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं, मेरे रोम रोम में बाण छिदे हैं, और दुर्योधन के अन्न से जितना रक्त मेरे शरीर में बना था, एक एक बूंद करके सब निकल चुका है। आज मेरी बुद्धि शुद्ध है, आज मेरे विचार शुद्ध हैं, आज मेरी भावनाएं शुद्ध हैं, इसलिए मैं तेरे प्रश्न का जवाब दे पा रहा हूं। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। इसमें कमाल की बात कही। द्रौपदी चरणों में गिर के बोली, पितामह मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दें। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूं, मुझे क्षमा करें। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगत। राष्ट्र धर्म, राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म की बृहत व्याख्या आदरणीय भीष्म ने की। और पांडवों से बोले, अब मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता, अब मैं थोड़ा कन्हैया से दो दो बात करना चाहता हूं। भीष्म ने एक बार तो अपनी आंखों को बंद किया, फिर नेत्रों को खोलकर गोविंद को देखा, मेरे मुरलीधर को देखा, और कन्हैया से बोले, केशव आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं था, आज कुछ मांगना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, क्या मांगना है, बोलो पितामह। भीष्म ने कहा, एक वर दे दो, मेरी एक बेटी है, और अपनी बेटी के लिए मैंने बहुत पति ढूंढे, कोई मिलता ही नहीं, इसलिए आज मैं अपनी पुत्री को आपको समर्पित करना चाहता हूं, मेरे दामाद हो जाओ। पांडव बोले, बेटी, इनकी तो शादी नहीं हुई, बेटी कहां से आ गई? अर्जुन ने पूछा, पितामह कौन सी बेटी की बात करते हैं आप, हमने तो कभी नहीं देखी। भीष्म बोले, कन्हैया समझ रहा है मेरी कौन सी बेटी है। अरे मेरी पुत्री का नाम है बुद्धि। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, और मैं अपनी कुंवारी बुद्धि को आज आपको समर्पित करना चाहता हूं केशव। क्योंकि जब तक ये बुद्धि आपको समर्पित न हो, सद्बुद्धि नहीं हो सकती। बुद्धि को सद्बुद्धि होने का गौरव तो तभी प्राप्त होगा जब ये आपके चरणों की दासी बन जाए। भगवान ने कहा, मुझे बुद्धि बुद्धि मत दीजिए, कि लोग जब मुझे बुद्धि देते हैं तो तृष्णा भी साथ में आती है बुद्धि के। बोले, वितृष्णा विगता तृष्णा वितृष्णा, मेरी बुद्धि में अब कोई तृष्णा नहीं है, अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, मेरी बुद्धि बिल्कुल पावन बन गई है केशव। और आपसे सुंदर बुद्धि को मिलेगा कहां से? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। इतना सुंदर आपका स्त्री मुख, इतना सुंदर पीतांबर, इतना सुंदर ये अलकावलियों से युक्त मुखारबिंद। एक बार कोई आपकी झांकी को देख ले, उसका मन कहीं भटक नहीं सकता है। आदरणीय विठलनाथ गोस्वामी जी आज बालकृष्ण लाल जी का सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। हमारे वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में गोविंद को बहुत लाड़ लड़ाते हैं, भगवान को पालना झुलाते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, सुरुचि सुंदर पकवान प्रभु के भोग में आरोगते हैं। बड़ी भावनात्मक दृष्टि है।
और नित्य नूतन भगवान का श्रृंगार करते हैं। अब जैसे ही श्रृंगार करके जब श्रृंगार का पर्दा खुलता तो वहां पर वैष्णव लोग बैठ करके पद गायन करते, पद गाते हैं, आज प्रभु की ऐसी झांकी, आज प्रभु की ऐसी झांकी। अब पद गायन जब होता तो सबसे पहला पद सूरदास जी गाते। वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं श्री सूरदास। और संजोग देखो, गोसाई जी जैसे श्रृंगार मेरे गोविंद को धारण कराएं, सूरदास अपनी कविता में उसी का वर्णन करें। आज कन्हैया की पीतांबरी ऐसी है, आज लाला की करधनी ऐसी है, आज मोर मुकुट ऐसा है, आज लाला की ये झांकी ऐसी है। महाप्रभु जी के पुत्रों ने देखा, इनको दिखता तो है नहीं, पर जैसी झांकी हम धारण कराते हैं ये उसका वर्णन अपने पद में कैसे कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं काकतालीय न्याय हो जाता हो। हाँ, एक कौवे को उड़ना था, उसी समय मेरी ताली बजनी थी, ताली उड़ा तो मैंने सोचा ताली बजने से उड़ गया, जिसको इत्तेफाक बोलते हैं, संजोग बोलते हैं। हम लोग आज गोपाल को पीठ वस्त्र धारण कराते हो और सूरदास भी सोच के आते हो आज ऐसा पद गाऊंगा जिसमें पीला वर्णन हो, और संजोग से वो हो जाता हो। आज परीक्षा लेके देखनी सूरदास जी की। अब देखो, बालोपासना में तो सब कुछ जायज है। आज उन्होंने क्या किया मालूम है? कन्हैया को नंगा खड़ा कर दिया। हाँ सुनो, कटिकाचनी भी नहीं पहराई, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एकदम नंगे खड़े, केवल हल्की सी मोतियों की माला पहनाई, पर्दा खुला, इशारा किया। सब लोग एक दूसरे का भरे हाथ में, कोई नहीं बोलना। हाँ सूरदास जी, आज लाला का श्रृंगार कैसा है बताइए। सूरदास जी ने मुंह पर कपड़ा रख लिया और हंसने लगे। महाराज आज मत पूछो, लाला बहुत सुंदर लग रहे हैं। अजी पीतांबर है कि रक्तांबर है कि नीलांबर है कि श्वेतांबर है, कौन सा है? लाला की झांकी का वर्णन कीजिए ना आप। सूरदास जी बोले मत पूछो, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अजी तो श्रृंगार का वर्णन तो करें। महामना सूरदास ने तान पूरा उठाया और बड़े भाव से गाए। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतीमाल और माही विराजत, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो मेरे गोपाल को मैं नंगा ही खड़ा देख लूं, पर आप ये मत सोचना महाराज कि लाला नंगे खड़े तो सुंदर न लगते हो। मोती माल उर माही विराजत, छवि के उठत तरंगा। मोतियों की माला जो गोविंद के गले में धारण करा के रखी आपने, उससे छवि की तरंगें उठ रही हैं। एक छवि का मैं वर्णन करता हूं, दूसरी छवि प्रकट हो जाती है। समुद्र की तरंगों को भला कोई गिन सकता है? मैं तो इतना ही कहूंगा महाराज, सुंदरे किम न सुंदरम। विठलनाथ गोस्वामी जी ने दौड़ कर उन्हें अंक में भर लिया और बोले बाहर के नेत्र नहीं हुए तो क्या महाराज, आपके तो अंतर चक्षु खुले हैं। श्री महाप्रभु जी ने यह सुना, जाना, सूरदास जी को अनंत आशीर्वाद दिया। इसलिए तो सूरदास जी कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरण न किए, श्री बल्लभ नक चंद्र चंद्र छटाबिन, सब जग माहे अंधेरा। ऐसी अद्भुत गुरु निष्ठा सूरदास जी की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान को किसी भी रूप में देख लो, कैसे भी श्रृंगार कर दो, गोविंद अच्छे ही लगते हैं। और सुनो, जो सुंदर होते हैं ना वो हर प्रकार से सुंदर लगते हैं, और जो सुंदर होते ही नहीं वो दिन भर पाउडर रगड़ते रहो, कुछ होता ही नहीं है। कई लोग तो दिन भर रगड़ते ही रहते हैं, फिर भी 19-20 का असर नहीं होता। मेरे गोविंद का विग्रह तो चिन्मय है, शाश्वत है, परम सुंदर है लाला।
इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं इतनी सुंदर झांकी मुझे कहां मिलेगी मेरी बुद्धि रूपी बेटी के लिए। एक एक झांकी आपकी याद करता हूं। इस अर्जुन को देखो ना, जब युद्ध का शंख निनाद हो गया, बड़े अभिमान में भर के बोल दिया, सैन्यो रुभयो मध्य रथम स्थापयमेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो, मैं देखूं तो सही मैं किसके साथ में युद्ध करूंगा, मेरे समान कौन है। और जब सेना के बीच में आया, अर्जुन से हाथ पैर फूल गए। मेरे ताऊ के बेटा, मेरे मामा के बेटा, मेरे मामा जी, मेरे काका जी, मेरे भैया जी, मेरे ये जी, मेरे ये जी, और रथ के पीछे भाग में जाके बैठ गए। तो गोविंद उस समय में देख रहा था, आपके एक हाथ में लगा था घोड़े का चाबुक और एक में लगी थी घोड़ों की लगाम, और आपने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। दो दो माइक सामने लगे हों, तीन तीन गद्दे नीचे बिछे हों, आप जैसे प्रेमी श्रोता श्रद्धा से कथा सुन रहे हो, तो 3 घंटे क्या मैं 30 घंटे नॉन स्टॉप सुना सकता हूं। बड़ी बात नहीं, 30 घंटे नॉन स्टॉप। लेकिन जहां लाखों सैनिक खड़े हों और हर सैनिक के हाथ में धनुष्मान तना हो, वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र जहां तने हों, और एक हाथ में लगी हो घोड़े की लगाम और दूसरे में लगा हो घोड़े का चाबुक, ऐसी विषम परिस्थिति में गीता जैसा ग्रंथ का उपदेश करना गोविंद सिवाय तुम्हारे किसी और के बस की बात नहीं है। आज वो झांकी मेरे दिल में आकर बैठ जाए, यही निवेदन था। आत्मोपदेश करने वाला योगेश्वर कृष्ण आज मेरे अंतर हृदय में आकर बैठे, यही तो मैं चाहता हूं। और गोविंद एक बात बताने में तो मुझे बहुत आनंद आता है। कन्हैया बोले क्या? भीष्म बोले आपने प्रतिज्ञा करी थी, भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि महाभारत में मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। हाँ, ज्यादा बोलोगे तो रथ चला सकता हूं बस। और मैं कौरवों की सेना का सेनापति बनकर जब आया और पांडवों की सेना में सबसे आगे अर्जुन के रथ पर मैंने आपको बैठे हुए देखा कृष्ण, तो मुझे याद आ गई कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तोलाजू गंगा जननी को मैं शांतनु सुतना कहां। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली आज कृष्ण पर अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं कराया मैंने, तो मैं शांतनु बिहारी नहीं, गंगा का पुत्र नहीं, इनको शस्त्र ग्रहण करा के ही मानूंगा। और भीष्म ने जब बाणों की बौछार लगाई, सज्जनों, एक बाण में से हजारों बाण निकलते जाएं, अर्जुन का मुकुट गिर गया, बाजूबंद जो यहां बनते हैं वो टूट कर गिर गए, कवच क्षत विक्षत होने लगा, 2-4 बाण घोड़ों में लग गए, एक आध बाण तो कृष्ण के चरणों की ओर भी पहुंच गया। कन्हैया बोले अर्जुन कुछ कर भैया, ये बूढ़ा बाबा कमाल करता है। अर्जुन का ये भीष्म है महाराज, इनसे लड़ना मजाक नहीं है। भीष्म ने बाणों की बौछार लगा दी। मेरे गोविंद कभी भीष्म की ओर देखें, फिर अर्जुन की ओर देखें, फिर भीष्म को देखें, फिर अर्जुन को देखें। पसीने पसीने हो गया अर्जुन, घबराने लगा अर्जुन, मेरे गोविंद को कुछ भी याद नहीं रहा, ये तो मार डालेगा मेरे मित्र अर्जुन को। मेरे गोविंद रथ से नीचे कूद गए, सारी प्रतिज्ञा भूल गए, और सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ चक्का। टूटे हुए चक्र को हाथ में लेकर के गोविंद जैसे भीष्म को मारने के लिए दौड़े, भीष्म ने अपने धनुष बाण फेंक दिए और गोविंद के चरणों में सिर झुकाकर बोले मार डालो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे, इसकी बिल्कुल मुझे परवाह नहीं गोविंद, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने को तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था और पूरा हो गया। भीष्म आज सजल नेत्रों से प्रभु को देख रहे हैं और बोलते मुझे वो झांकी याद आती है
क्या था मुझमें? स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्ययाचलद्गु हरि महंतुमिमं गतोत्तरीय। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप मुझे मारने को दौड़े थे न केशव। आपको मालूम है आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है। और आप जब मुझे मारने दौड़े थे तो कैसा लगता था? जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ रहा हो। केशव, आप सिंह थे तो हाथी से कम तो मैं भी नहीं था। पर मैंने देखा चरत को हूं, जिस समय आप मुझे मारने दौड़े पृथ्वी कांपने लगी थी, क्योंकि परमात्मा प्रतिज्ञा तोड़ रहा है तो मैं प्रलयकारी समुद्र में डूब जाऊंगी। तो मैंने ये भी देखा कि गतोत्तरीय है, आपका जो उत्तरीय वस्त्र है, आपके कंधे से आपकी कारी कमरिया नीचे गिरी और उस कारी कमरिया ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहे, भक्त की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें प्रलय समुद्र में नहीं जाना। केशव, रथ के टूटे हुए चक्र को लेकर मुझे मारने दौड़ने वाली वो झांकी आज मेरे दिल में आकर बैठ जाए, यही तो चाहता हूं। भगवान ने कहा, पितामह आप क्या बोलते हैं? अरे आप तो हजारों बरस तक जीवित रहिए ना, आप जैसा महापुरुष तो विराजे तो ही अच्छा। भीष्म बोले, अब जी कर करूंगा क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जीवन भर प्रयास करते हैं, आपका नाम मुख से नहीं निकलता। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, आप मुझे दर्शन देने आ गए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शन दिखावे जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है, यह आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। मैं कितना बड़ा भाग्यवान, मेरा गोविंद मेरे अंतिम क्षणों में मुझे दर्शन देने स्वयं चलकर आ गया। अब मैं जीना क्यों चाहूं? इतनी सुंदर मौत तो बड़े भाग्यवानों की होती है कि गोविंद को देखते देखते प्राण निकल जाएं। भीष्म ने प्रभु को देखा, अपलक नेत्रों से देखा और देखते देखते प्राणांत हो गया, पांच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। बोलिए भीष्म पितामह महाराज की। पांडव लोग बड़े रोए, लेकिन गोविंद ने कहा, नहीं, ऐसे महापुरुष के लिए रोना क्या। संस्कार हुए और प्रभु सीधे द्वारका को प्रस्थान कर रहे। माता कुंती, श्रीमान युधिष्ठिर, आदरणीय भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सबने विदाई दी। और भगवान जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन कृष्ण के साथ में जाओ। अर्जुन बोले, क्यों? इनके साथ में सेनापति है, सब लोग हैं। तुम नहीं जानते, अभी छोटे बच्चे हैं ना, गले में कितना महंगा हार पहना है, बीच में भीलों की नगरी पड़ती है, किसी ने लूट लिया तो। अर्जुन बोले, कर लो बात, इतना बड़ा महाभारत जीत लिया हमने कृष्ण की कृपा से, लेकिन भाई की आंखों पर आज भी वही वात्सल्य का चश्मा है, इनको गोविंद बालक ही दिखाई देता। अर्जुन साथ में गए, गोविंद को थोड़ी दूर छोड़कर आए, लेकिन प्रभु ने गर्भ में प्रवेश करके जिस बच्चे को बचाया था, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। पांडवों और कौरवों के वंश का एकमात्र बीज ये बालक बचा है।
माता कुंती के घर भीड़ लगी है। संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र राजकुमार राज ऋषि सब दौड़े दौड़े आए पांडवों के इस वंश वृक्ष को देखने के लिए। अब जो भी आवे तो सबने क्या देखा, इस बालक ने जन्म लिया और जन्म लेती पालती लगा के बैठ गया। और लोगों की भीड़ जब खड़ी है वहां तो भीड़ में बालक ऐसे देख रहा है। माता कुंती ने वेदव्यास जी से पूछा, ये क्या कर रहा है महाराज, ये कैसा अजीब बालक है, जन्म लेती ऐसे क्या देखते हैं गुरुजी? वेदव्यास बोले, महारानी ये बड़ा पुण्यात्मा बालक है। ये भीड़ में नजरें गाड़ गाड़ कर ये देखना है कि गर्भ में जाकर जिसने मेरी रक्षा करी थी वो टेढ़ी टांग वाला इस भीड़ में दिखाई क्यों नहीं देता। परितः इच्छति परीक्षित। माता कुंती सबकी गोद में उसको दे दिए, आप भी आशीर्वाद दें, आप भी आशीर्वाद दें। और बालक सबकी गोद में जाता और ऐसे देखना, फिर कहता ये नहीं है। उन्होंने गोद में लिया, उनको भी ऐसे देखा, ये भी नहीं है, उदास है। मेरे गोविंद को पता चला मेरी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, अभिमन्यु का पुत्र हुआ जिसको मैंने बचाया था। इसलिए परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरातः। विष्णु के द्वारा जिसको दिया गया हो उसे विष्णुरात कहते हैं। मेरे गोविंद को पता चला और माता कुंती ने जैसी कृष्ण की गोद में परीक्षित को दिया तो कुर्ता टोपी लेके भगवान भी आए। हमारे ब्रज में कुर्ता टोपी लाते हैं और कन्हैया की गोद में जाते हैं वो बालक खिल 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 करके हंस गया, बोले यही तो है जिसने मुझे बचाया था। मेरे गोविंद ने परीक्षित को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने उसकी कुंडली पढ़ करके सुनाई और भगवान वापस द्वारिका को प्रस्थान कर गए। तो ऋषियों ने प्रश्न किया था ना आज 3 बजे कि परीक्षित कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, तो सूत जी ने उनके जन्म के प्रसंग को बताया। अब ऋषि कहते हैं महाराज इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? और जो भगवान सुखदेव किसी के घर नहीं जाते वो परीक्षित की सभा में कैसे पधारे, उन्होंने कैसे भागवत का श्रवण कराया, हम सुनना चाहते हैं। और ये प्रसंग हम सब लोग प्रातः ठीक 9 बजे से श्रवण करेंगे। ठीक 9 बजे से श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट प्रभु के नाम का कीर्तन करें, फिर भागवत जी की मंगलमयी आरती गाएंगे। आरती से पहले कोई भी अपना स्थान न छोड़ेंगे। सवेरे के लिए आपसे विशेष बात कह दूं, समय पर कथा प्रारंभ होनी ही चाहिए, नियम है, और आपको समय पर आना ही चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
बातें मन को लुभाते। देहांती काली तुम सामने हो, बंसी बजाए मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन ना पछाड़ूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं तन नाथ चाहूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण।